अगला कॉन्सेप्ट है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्लस बहुत ही सिंपल भी। यूक्लिड एक साइंटिस्ट हैं, डिवीजन सेटअप, लेमा का मतलब होता है सेटअप, स्टेप्स और सेटअप। ये यूक्लिड एक साइंटिस्ट द्वारा दिए गए डिवीजन सेटअप का कॉन्सेप्ट है। यूक्लिड कहते हैं if a and b are two positive integers then they must satisfy the condition a equals to bq plus r. a and b यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर a और b कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिन्हें हम डिवाइड करें तो वह a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे a एक पॉजिटिव इंटीजर को मैंने b एक पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्वोशिएंट आएगा और यहाँ पे क्वोशिएंट से जब हम क्वोशिएंट से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक डिजिट आएगी और नीचे हमारा r बचेगा। ठीक है, यही आती है किसी भी स्टेप को डिवाइड करने पर हमारी जो स्टेप होती है वो यही होती है। सो यहाँ पर हमें पता है कि जो b है वो डिवाइजर माना जाता है, जो a है वो डिविडेंड, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यूक्लिड क्या कह रहे हैं कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। a कह रहे हैं, हमने ये एग्जांपल लिया जहाँ पर a इक्वल्स टू 45 प्लस b इक्वल्स टू 6। हम इसे डिवाइड करते हैं। इफ यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि जो डिविडेंड होगा वो ऑलवेज बड़ा होगा, भले ही वो b हो या a हो, जो डिविडेंड होगा वो ऑलवेज बड़ा है। यहाँ पर a इज ग्रेटर देन b। हमने जो डिविडेंड रखा है वो a को रखा है। ओके, हियर डिवाइजर विल बी 6। हम डिवाइड करेंगे। सो हियर 6 7 are 42। रिमाइंडर विल बी 3। यहाँ पर हमारा जो ये इसे सेटिस्फाई करेंगे। 45 इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 3। अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारा आंसर यही आएगा। अगर हम इसे सॉल्व करें लाइक 6 7 are 42 प्लस 3 45। ओके, प्लस जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 से ज़्यादा और b से मतलब डिवाइजर से कम है। ये जो कॉन्सेप्ट है वो मेनली HCF निकालने में यूज़ होता है हमारा जो, और HCF कब, हम अभी से HCF निकालते हैं। जस्ट हम इस प्रॉपर्टी से HCF कैसे निकालते हैं हम वो अब जानेंगे। हमारा जो रिमाइंडर था वो 3 था। अब हम इसी से जो नेक्स्ट डिवाइजर है उसे डिवाइड करेंगे। ये जो 6 है जो फर्स्ट डिवाइजर है उसे हम यहाँ का डिविडेंड बना लेंगे, प्लस हम अब इसे सॉल्व करेंगे। 3 2 जा 3 2 जा 6। अब यहाँ पर जो हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ चुका है। जब तक ये 0 ना आ जाए जब तक हमारा HCF नहीं निकल सकता। अब हम इसे वो फॉर्म में लिख लेंगे लाइक 45 इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 3 एंड 6 इक्वल्स टू 3 into 2 इक्वल्स टू 0। जो HCF होगा वो जो लास्ट स्टेप का डिवाइजर होगा। जरूरी नहीं है कि हमारा जो बहुत सारे स्टेप्स हैं या ओनली 2 स्टेप्स है, इसकी मल्टीपल स्टेप्स भी हो सकती है और 1 स्टेप भी हो सकती है। हमारी जो भी लास्ट स्टेप है उसका जो डिवाइजर है, जस्ट लाइक हमारी लास्ट स्टेप ये है, उसका जो डिवाइजर है वो 3 है। जो HCF होगा HCF इक्वल्स टू 3। 45 एंड 6 का जो HCF होगा वो 3 होगा। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जस्ट लाइक फाइंड HCF ऑफ 45 एंड 125। हम अब इन 45 और 125 का HCF निकालेंगे। जो ग्रेटर डिजिट होगी वो A, like A equals to 45 and a smaller digit will be divisor. B equals to 45. 125 divided by 45. 45 2s are 90. यहाँ पर आएगा 35। ना हमारा जो रिमाइंडर है वो 35 आया है। यहाँ पर जो 35 है वो डिवाइजर हो जाएगा, प्लस जो यहाँ का डिवाइजर है वो डिविडेंड हो जाएगा। 35 1s are 35। नाउ हियर विल कम 10। मैं इसे यहाँ पर सॉल्व करती हूँ। 10 3s are 30।
now here will be 5 and this divisor will come here, so 5 2s are 10 and at last it comes 0. So now we will write these steps. So हमारी जो steps हैं वो कुछ इस तरह आएंगी. 1.5 equals to 45 multiply में 2 plus 35, 45 equals to 35 multiply में 1 plus 10, 35 equals to 10 multiply में 3 plus 5, 10 equals to 5 multiply में 2 plus 5 प्लस हमारे लिए ये सारे स्टेप ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए सिर्फ जो लास्ट स्टेप है वो ज़रूरी है. सो हम सभी को पता है कि HCF क्या होता है. HCF लास्ट स्टेप का डिवाइजर होता है. सो हमारा डिवाइजर क्या है 5. सो HCF equals to 5. सो 125 और 6 का HCF होगा 5. दैट्स आवर आंसर. आई होप आप सभी को यूक्लिड डिवीजन लेमा का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिर्फ हमें ये जो कंडीशन है वो ध्यान अपने माइंड में फिट करनी